हाय किड्स, स्टैंडर्ड 4 सोशल स्टडीज। अपनी बुक निकालिए। चैप्टर नंबर 6, पेज नंबर 39। द डेजर्ट लैंड ऑफ इंडिया मतलब रण, डेजर्ट। इंडिया के डेजर्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ओके, चलिए। अ डेजर्ट इज एन अनप्रोडक्टिव लैंड विच मे बी हॉट और कोल्ड। डेजर्ट मतलब रण, ऐसी जगह है जहाँ कुछ भी प्रोडक्ट आ नहीं सकती, मतलब एग्रीकल्चर हो नहीं सकता, कोई फसल हम वहाँ से निकाल नहीं सकते। अनप्रोडक्टिव जगह है वो। कैसी लैंड है वो? अनप्रोडक्टिव। विच में बी हॉट और कोल्ड। वो जगह या तो गर्म हो सकती है या फिर ठंडी हो सकती है। हॉट डेजर्ट आर ड्राई एंड सैंडी। जो गर्म डेजर्ट होते हैं, हॉट होते हैं, वो ड्राई होते हैं, मतलब सूखे हुए होते हैं। एंड सैंडी, सैंडी मतलब रेत से भरे हुए, रेत बोलते हैं इसे, है ना। कोल्ड डेजर्ट आर आइसी एंड ड्राई। जो कोल्ड डेजर्ट होते हैं वो बर्फीले होते हैं और वो भी सूखे हुए होते हैं। डेजर्ट तो सब सूखे हुए होते हैं, लेकिन जो हॉट होते हैं वो ड्राई सैंडी होते हैं, एंड जो कोल्ड होते हैं वो आइसी होते हैं। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? नॉन एज द थार। कौन सा है? थार डेजर्ट। इज अ हॉट ड्राई सैंडी लैंड। वो गर्म है, सूखी हुई है और रेत से भरी हुई जगह है वो। ओके, आया समझ में यहाँ तक? आगे लोकेशन। द थार डेजर्ट इज located in the northwest part of Rajasthan and to the west of Aravalli Hills। ये जो थार डेजर्ट है वो कहाँ पे आया हुआ है? राजस्थान के नॉर्थ वेस्ट में। ये जो राजस्थान है उसके यहाँ नॉर्थ वेस्ट में, एंड द वेस्ट ऑफ अरवल्ली हिल्स, और यहाँ पे जो अरवल्ली हिल्स है उसके वेस्ट में। राजस्थान के नॉर्थ वेस्ट में और अरवल्ली हिल्स के वेस्ट में, इनके बीच आया हुआ है द थार डेजर्ट। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द अरेबियन डेजर्ट। ये कौन सी जगह है? जो अरेबियन डेजर्ट है उसका जो आगे का बढ़ा हुआ भाग है वो है थार डेजर्ट। स्टेट और जगह बदलने से उसका नाम बदल गया है, लेकिन वो अरेबियन डेजर्ट का ही एक पार्ट है, जो कि सऊदी अरेबिया में आया हुआ है। सऊदी अरेबिया का जो अरेबियन डेजर्ट है उसका एक्सटेंशन है ये थार डेजर्ट। स्प्रेड इनटू पाकिस्तान एज सिंध डेजर्ट। यही डेजर्ट जो हमारे यहाँ थार डेजर्ट है वो पाकिस्तान में जाके सिंध डेजर्ट बन जाता है, मतलब उसका नाम चेंज हो जाता है। आया समझ में? ये पूरा का पूरा डेजर्ट है, लेकिन यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे पाकिस्तान है, लेकिन डेजर्ट के तो पार्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे बॉर्डर बनाई हुई है, और यहाँ इंडिया का जो पार्ट है वो है थार डेजर्ट, और जो पाकिस्तान में जो डेजर्ट का पार्ट जा रहा है वो है सिंध डेजर्ट। और ये तीनों के तीनों कौन से? अरेबियन डेजर्ट, थार डेजर्ट एंड सिंध डेजर्ट है। ये है तो एक ही, लेकिन अलग अलग हिस्सों में बट गए हैं। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट। क्लाइमेट मतलब डेजर्ट का जलवायु, एटमॉस्फेयर, वेदर कैसा होता है उसके बारे में। द थार डेजर्ट हैज़ अ वेरी हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। थार डेजर्ट में
हम इंडिया के बारे में बात करेंगे, मतलब थार डेजर्ट के बारे में, कि वहाँ का एटमॉस्फेयर है, जो क्लाइमेट है वो बहुत ही गर्म होता है और सूखा हुआ होता है, हॉट एंड ड्राई। डेज रिकॉर्ड अ वेरी हाई टेम्परेचर, दिन में बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है, क्योंकि ये जो सैंड है, जो रेत है, वो गर्मी भी बहुत फटाफट अब्जॉर्ब करती है और ठंडी भी बहुत ही फटाफट अब्जॉर्ब करती है, इसीलिए ये दिन में बहुत ज़्यादा गर्म होता है। डेज रिकॉर्ड अ वेरी हाई टेम्परेचर, दिन में इसका टेम्परेचर कैसा होता है? हाई, बहुत ही गर्म। नाइट्स बिकम एक्सट्रीमली कोल्ड, एंड जो नाइट्स होती है, रात होती है, बहुत ही ठंड होती है। दिस इज बिकॉज, इसका कारण क्या है कि दिन में बहुत ही गर्मी और रात में बहुत ही ठंडी, ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज सैंड अब्जॉर्ब्स एंड लूजेज हीट क्विकली, ये जो सैंड है वो हीट को बहुत ही जल्दी सोक करती है और बहुत ही जल्दी रिलीज भी कर देती है। इसकी वजह से गर्मी और ठंडी बदलती रहती है, दिन में गर्मी और रात में ठंडी। समर्स आर एक्सट्रीमली हॉट, जो समर होता है, मतलब जब गर्मी का मौसम होता है तब एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पे। एंड विंटर्स आर बीटिंग कोल्ड, और जो विंटर्स है वो उतनी ही ठंडी होती है। आप कितने भी कंबल ओढ़े लेकिन फिर भी आपको ठंड लगेगी ही, आपको फायर जलाना पड़ेगा। ड्यूरिंग समर हॉट विंड्स कॉल्ड लू, समर में गर्मी का जब मौसम होता है तब बहुत ही गर्मी का पवन बहता है, मतलब बहुत ही गर्म पवन आता है, उसे हम क्या बोलते हैं? लू। अभी भी जब हम यहाँ पे भी समर होता है और दोपहर में अगर बाहर जाने का हो तो क्या बोलेंगे कि बाहर बहुत ही लू है, अभी नहीं जाना है, शाम को जाएंगे। तो वो क्या होती है? गर्म पवन होती है। ये जो लू होती है वो गर्मी के मौसम की, समर की जो गर्म पवन है उसे बोलते हैं लू। ब्लो फ्रॉम द डेजर्ट रीजन टूवर्ड्स द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ये जो गर्म पवन है, लू है, वो बहती है डेजर्ट से, यहाँ से पैदा होती है और निकलती है और वो जाती है द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ, एंड दिल्ली, इंक्रीजिंग देयर समर टेम्परेचर। और जब गर्मी का मौसम होता है वहाँ पे, तब वहाँ का तापमान ये बढ़ाती है। अगर गर्मी का मौसम तो है ही, लेकिन जब पास में डेजर्ट और वहाँ से जो गर्म पवन आए तो वो गर्मी के मौसम को और ज़्यादा गर्म बनाती है। तो ये कहाँ पे होता है? डेजर्ट रीजन टूवर्ड्स द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली, उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में डेजर्ट की तरफ से लू बहती है और वहाँ पे जाती है। इंक्रीज देयर समर टेम्परेचर, और वहाँ का समर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ाती है। रेनफॉल इज़ वेरी स्केंटी मतलब थोड़ा, वहाँ पे रेनफॉल बारिश कैसी होती है? बहुत ही थोड़ी। एंड इज लेस देन 25 सेंटीमीटर पर एनम, 25 सेंटीमीटर पर एनम से भी कम। दिस इज बिकॉज द अरवली हिल्स डू नॉट अलाउ द मॉइस्चर लेडन विंड्स टू एंटर द डेजर्ट। इसका कारण क्या है कि वहाँ पे बारिश नहीं होती है? बारिश नहीं होने की वजह है अरवली हिल्स। अरवली हिल्स जो है वो मॉइस्चर जो होता है उसे डेजर्ट की तरफ आने नहीं देता है। अगर मॉइस्चर नहीं आएगा तो बारिश भी नहीं होगी। तो यही कारण है जिसकी वजह से डेजर्ट में बारिश नहीं होती या फिर बहुत ही कम होती है। द अरवली हिल्स डू नॉट अलाउ द मॉइस्चर लेडन विंड्स टू एंटर द डेजर्ट। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट, टर्न अ पेज 40, पेज नंबर। फिजिकल फीचर्स ऑफ द डेजर्ट रीजन। अब डेजर्ट रीजन का फिजिकल फीचर कैसा है, वो किस तरह से होता है, कैसे बनता है वो देखेंगे हम। अ डेजर्ट इज कवर्ड विथ
अ थिक शीट ऑफ लूज सैंड। ये किस तरह से बना हुआ होता है डेजर्ट? जो डेजर्ट है वो कवर्ड होता है, ढका हुआ होता है। किससे? विथ अ थिक शीट, एक बहुत ही थिक मोटे स्तर से बना हुआ होता है, ऑफ लूज सैंड, जो ये छुट्टी रेत होती है, लूज सैंड होती है, उससे एक मोटा लेयर बना होता है, थिक शीट बनी हुई होती है, जिससे बनता है डेजर्ट। स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉल्ड सैंडस्टॉर्म्स। यहाँ की जो पवन होती है स्ट्रॉन्ग, उसे क्या बोलते हैं? सैंडस्टॉर्म्स। समटाइम्स ब्लो ओवर द वास्ट स्ट्रेच ऑफ सैंड एंड शिफ्ट इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कभी कभी इतनी तेज हवा वहाँ पे आती है कि इसकी वजह से ये देखिए धूल उड़ती हुई दिख रही है आपको, ये एकदम से उड़ती है और एक जगह से जाकर दूसरी जगह जाकर शिफ्ट हो जाती है और वहाँ पर ठहर जाती है, फॉर्मिंग स्मॉल सैंड हिल्स। और वो छोटे बड़े हिल्स बनाती है। रेत के ही हिल्स होती है, सैंड के ही हिल्स होते हैं। किसकी वजह से बनते हैं? सैंड स्टॉर्म्स की वजह से। बहुत ही तेज़ पवन आता है, उसकी वजह से जो रेत उड़ के गई है बाहर, मतलब आगे, वहाँ से हिल्स क्रिएट होता है, जो सैंड का ही होता है। सैंड हिल्स क्रिएट होता है और उसको बोलते हैं सैंड डून्स। क्या बोलते हैं वो उसे? सैंड डून्स। These storms are so strong that one can easily get lost in them। और ये सैंड स्टॉर्म इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इसमें कोई अगर जाए तो खो जाए, दिखे ही ना। कभी कभी इतनी तेज हवा आती है कि वो सारी धूल आपके ऊपर आ जाएगी, आप उसमें बह जाओगे। पानी में कैसे बह जाते हो आप, वैसे ही यहाँ पे भी बह जाओगे, क्योंकि यहाँ पे धूल का जो है वो स्टॉर्म आता है, सैंड स्टॉर्म आता है, आप उसमें खो सकते हो। और ये सैंड स्टॉर्म की वजह से जो हिल्स बनते हैं उसे क्या कहते हैं? सैंड डून्स। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये यहाँ पे धूल थी, ये उड़ के आगे गई तो उसकी वजह से ये छोटे बड़े हिल्स बने। अगर आपने मूवी देखी हो हम दिल दे चुके सनम, उसमें दिखाया गया है डेजर्ट, और तभी पवन भी बहती है। ना देखा हो तो देख लेना, उसमें दिखाया है डेजर्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से। क्रिसेंट शेप सैंड डून्स आर कॉल्ड बार्चन्स। जो क्रिसेंट शेप के होते हैं, मतलब बड़े छोटे फिर छोटे, पहाड़ी कैसी दिखती है उस तरह से होते हैं, उसे बोलते हैं बार्चन्स। एंड लॉन्ग रीच शेप डून्स आर कॉल्ड सेफ डून्स। और एक ही जैसे, ये कैसे ऊंचे है फिर नीचे है, फिर ऊंचे है फिर नीचे, उसकी वजह से उसे बोलते हैं बार्चन्स। लेकिन ये जो पूरा अगर सीधा हो उसे क्या बोलेंगे? सेफ डून्स। लॉन्ग रीच शेप जो ये लंबा हो उसे बोलेंगे सेफ डून्स। बार्चन्स एंड डून्स आर नॉट परमानेंट। ये जो होते हैं ये परमानेंट नहीं होते, अगर फिर से हवा बहेगी तो ये फिर से उड़ के आगे चले जाएंगे। रेनफॉल इज़ वेरी रेयर। अभी आगे हमने पढ़ा कि बारिश बहुत ही कम होती है, 25 सेंटीमीटर पर एनम से भी कम। बट व्हेन इट रेन्स, लेकिन जब भी बारिश होती है, इट इज़ अ हैवी डाउनपोर फॉर्मिंग लेक्स एंड डिप्रेशंस। लेकिन जब भी बारिश होती है तो इतनी बारिश होती है कि यहाँ पे आपको खड्डे जैसे दिख रहा है, वो सारे खड्डे तालाब के जैसे भर जाए, इतनी बारिश यहाँ पे होती है। When the temperature rises, जब तापमान बढ़ता है, water evaporates leaving a lake of salt behind। लेकिन जब भी तापमान बढ़ता है, बारिश आ गई, ये लेक जैसा बन गया, लेकिन फिर जब टेम्परेचर हाई होता है, धूप आती है, तब
ये पानी सूख जाता है और वहाँ पे सॉल्ट जैसा बन जाता है, मतलब वाइट कलर का सॉल्ट जैसा निकल आता है। सांबर लेक इज वन सच सॉल्ट लेक ऑफ द डेजर्ट रीजन। डेजर्ट रीजन में एक सांबर लेक है। उस लेक में बनता है सॉल्ट लेक, मतलब जब वो सूख जाती है तो वहाँ पे सॉल्ट लेक बन जाता है, मतलब सॉल्ट मतलब नमक का तालाब वहाँ पे बन जाता है। आया समझ में? ये जो ऊंची नीची डून्स होती है उसे बोलते हैं बारचन्स। इसी तरह से जो रिज शेप में होती है उसे बोलते हैं सैफ डून्स। वैसे तो बारिश होती ही नहीं है, लेकिन जब भी बारिश होती है डेजर्ट में तो लेक क्रिएट कर जाती है, लेक बन जाता है वहाँ पे। और वो लेक जब टेम्परेचर बढ़ने की वजह से सूख जाता है तो वहाँ पे बनता है सॉल्ट लेक, मतलब नमक का लेक वहाँ पे बन जाता है। आ गया यहाँ तक समझ में सबको? चलिए नेक्स्ट। देयर आर अ फ्यू टेम्पररी स्ट्रीम्स एंड रिवर्स फॉर्म ड्यू टू रेनफॉल। यहाँ पे टेम्पररी मतलब कुछ टाइम के लिए स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, नदियाँ तालाब ये सब बनता है बारिश की वजह से। बट दे डिसअपियर इन द सैंड, लेकिन बाद में वो सैंड में धूल में डिसअपियर हो जाता है। द ओनली सीजनल रिवर दैट क्रॉसेज द सैंडी डेजर्ट इज लूनी। लेकिन जो सीजनल रिवर है वो सैंडी डेजर्ट को, मतलब ये धूल के डेजर्ट को पार करता है, क्रॉस करता है, वो है लूनी। कौन सी रिवर है वो? लूनी, विच ज्वाइंस द अरेबियन सी थ्रू द रन ऑफ कच्छ। वो अरेबियन सी में जाके मिलती है। कहाँ से बहती है वो? कच्छ के रण से बहती है। इन द स्टेट ऑफ गुजरात, गुजरात में जो कच्छ है, कच्छ में ये नदी बहती है लूनी रिवर, जो एक ऐसी लौती रिवर है जो कि डेजर्ट को क्रॉस करके अरेबियन सी में मिलती है। ओके। वेल्स आर डग मतलब खोदा हुआ, एट प्लेसेस वेयर अंडरग्राउंड वाटर इज फाउंड। वहाँ पे डग मतलब खोदा जाता है, वेल मतलब कुआं खोदा जाता है जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर मिलता है। जहाँ पे धरती के नीचे अंडरग्राउंड में पानी मिलता है वहाँ पर कुआं खोदा जाता है। आप देखना कच्छ में अभी भी पानी का शॉर्टेज है, क्योंकि वहाँ डेजर्ट है, इसीलिए वहाँ पे जिस तरह हमारे यहाँ नल में पानी आता है उस तरह वहाँ पे बहुत नहीं आता है। अभी तो थोड़ा बहुत डेवलप हुआ है, लेकिन पहले बिल्कुल नहीं आता था। तो वहाँ पे बहुत सारे कुएं खोदे जाते थे जहाँ पे अंडरग्राउंड पानी मिला हो, वहाँ से सब लेडीज जाके पानी लेके आती थी। दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द स्टॉर्म्स बाय मेकिंग हाई वॉल्स अराउंड देम। इन सब कुएं के आजू बाजू बहुत ही ऊंची दीवार बनाई जाती थी, जिसकी वजह से ये जो सैंड स्टॉर्म्स है, जो धूल उड़ती है, वो वहाँ कुएं में ना जाए। इसके लिए वहाँ पे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए दीवार मतलब हाई वॉल्स बनाई जाती थी। सच एरियाज इन द डेजर्ट, डेजर्ट में कोई एरिया मतलब कोई जगह, वेयर वाटर इज फाउंड जहाँ पे पानी मिलता है, एंड एग्रीकल्चर इज कैरिड आउट, और जहाँ पे एग्रीकल्चर मतलब उपजाऊ होती है, खेती कर सकते हैं, उसे बोलते हैं ओसिस। डेजर्ट में जहाँ पे पानी मिलता है और जहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है उस एरिया को बोलते हैं ओसिस। आया समझ में? ये है सैंडस्टॉर्म्स, ये है डून्स। डून्स दो प्रकार के होते हैं, बारचन्स एंड सैफ डून्स। और वहाँ पे बारिश नहीं होती है, लेकिन बारिश होती है तो एक लेक बनता है, और वो लेक बाद में जब पानी सूख जाता है तो सॉल्ट लेक बन जाता है। फिर वहाँ पे नदियाँ
टेम्पररी होती है, लेकिन एक ही ऐसी नदी है लूनी जो कि डेजर्ट को क्रॉस करती है और अरेबियन सी में जाके मिलती है, जो कि कच्छ में से बहती है। और वहाँ पे कुएं खोदे जाते हैं जिसके लिए जो अंडरग्राउंड वहाँ पे पानी मिला हो वहाँ पे कुएं खोदे जाते हैं और उनकी दीवार ऊंची की जाती है ताकि उसमें सैंडस्टॉर्म ना आए। और डेजर्ट में जहाँ पे पानी मिलता है और खेती हो सकती है, एग्रीकल्चर हो सकता है, उस एरिया को बोलते हैं ओसिस। वेजिटेशन इज वेरी रेयर इन अ डेजर्ट। डेजर्ट में खेती करना बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम चीज़ें उगती है वहाँ पे, फसल कम बहुत मिलती है। कौन सी है? तो ओनली काकटी, बाबुल ट्रीज, डेट पाम्स एंड थ्रॉनी बुशिश कैन बी सीन इन द डेजर्ट एरियाज। काकटी, बाबुल, खजूर, थ्रॉनी बुशिश, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे उगाई जाती है। आया समझ में आप सबको? चलिए नेक्स्ट, लाइफ इन द डेजर्ट रीजन। अब यहाँ पे डेजर्ट रीजन में लाइफ कैसी होती है? लाइफ इन अ डेजर्ट रीजन इज़ वेरी हार्श, बहुत ही कम होती है और बहुत ही जो हम कम सहन कर पाए, मतलब बहुत ही कठिन होती है। बिकॉज ऑफ एडवर्स क्लाइमेट वहाँ का कैसा है? एडवर्स है, जो सब लोगों को अनुकूल नहीं आता है। विथ एक्सट्रीम टेम्परेचर, वहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो एक्सट्रीम होता है, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो ठंडी हो, जैसा हमने आगे पढ़ा। स्कैंटी रेनफॉल बहुत ही रेयर होता है। एंड स्कैरसिटी ऑफ वाटर, और पानी भी नहीं होता है, पानी की भी अछत होती है। एब्सेंस ऑफ सूटेबल कंडीशंस, जो हमें रहने के लिए कंडीशंस चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए वो रेयर मिलती है, बहुत ही कम मिलती है या फिर कुछ कुछ तो नहीं मिलती है। टू लिव अफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पॉपुलेशन, जिसकी वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन कम है इन द डेजर्ट रीजन। पीपल आर सेटल्ड मोस्टली अराउंड द ओसिस, जो ओसिस है ज़्यादातर लोग वहीं पे रहते हैं। वेयर दे कैन गेट वाटर, जहाँ से वो उन्हें पानी मिल सकता है। एंड कैरी आउट फार्मिंग, और वहाँ पे वो लोग खेती भी कर सकते हैं। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल आर, यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन, मेन धंधा क्या है? एनिमल रेयरिंग एंड क्वारिंग, एज दिस रीजन हैज़ मार्बल रॉक्स ऑन अ लार्ज स्केल। एनिमल रेयरिंग एंड क्वारिंग मतलब उत्खनन। एज दिस रीजन हैज़ मार्बल रॉक्स ऑन अ लार्ज स्केल, और वहाँ पे मार्बल रॉक्स मतलब पत्थर, आरस के मार्बल रॉक्स मतलब आरस के जो पत्थर बनते हैं वो लार्ज स्केल में यहाँ पे बनते हैं। द एनिमल रेयर हैज़ हियर आर शीप, जो कि एनिमल रेयर होता है वो कौन से एनिमल पे होता है? शीप, गॉट, कैमल्स एंड कैटल। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स लाइक, वहाँ पे मिनरल्स भी है, कॉपर, सिल्वर एंड लाइमस्टोन। माइनिंग ऑल्सो टेक प्लेस हियर, इसकी वजह से यहाँ पे माइनिंग भी होती है, मतलब खाने भी खोदी जाती है, क्योंकि वहाँ पे मिनरल्स भी पाए गए हैं, कॉपर, सिल्वर एंड लाइमस्टोन के जैसे। आया सबको समझ में? सम पीपल लीड अ नॉमेडिक लाइफ, कैसी लाइफ जीते हैं यहाँ पे? खानाबदोश लाइफ। नॉमेडिक मतलब खानाबदोश। ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर फूड फॉर देयर कैटल एंड टू सेल देयर हैंडीक्राफ्ट, मतलब वो लोग यहाँ से वहाँ ट्रैवलिंग करके जीते हैं। किसके लिए ट्रैवलिंग करते हैं? लुकिंग फॉर फूड फॉर देयर कैटल, कैटल मतलब पशु, उनके जानवरों के लिए जिनको उन्होंने रखा है, उनके लिए खाना ढूंढने के लिए निकलते हैं। एंड टू सेल देयर हैंडीक्राफ्ट, और उन लोगों ने जो अपने हाथों से अपने हैंडीक्राफ्ट, अपनी कला जो बनाई है उसे बेचने के लिए यहाँ से वहाँ ट्रैवलिंग करते रहते हैं।
दे डू नॉट हैव परमानेंट होम्स, इन लोगों के कोई परमानेंट होम्स नहीं है। जिस तरह से हम रहते हैं अपने परमानेंट होम में, उस तरह से उनके पास होम्स नहीं है। दे आर कॉल्ड बंजाराज, इन लोगों को क्या बोलते हैं? बंजारा। दे ट्रैवल ऑन कैमल्स अक्रॉस द डेजर्ट इन ग्रुप्स कॉल्ड कारवांस, ये लोग कैमल पे ट्रैवल करते हैं, मतलब कैमल पे मुसाफरी करते हैं। वहाँ पे कार और वो सब तो मिलता नहीं क्योंकि डेजर्ट है, डेजर्ट में तो कौन चलता है? सिर्फ कैमल। और इन लोगों का जो ग्रुप होता है पूरा, उसे बोलते हैं कारवां। आपने कई बार सुना होगा कि कारवां चलता जाएगा, वो कारवां मतलब ये जो लोग यहाँ से वहाँ ट्रैवलिंग करते रहते हैं, जिनका कोई परमानेंट होम नहीं है, उससे बोलते हैं बंजाराज, और उनके ग्रुप को बोलते हैं कारवां। आया समझ में सबको? तो आज हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे कैमल्स से। ओके? और आज का आपका होमवर्क है पेज नंबर 44, एक्सरसाइज नंबर A, चार्ट, एंड एक्सरसाइज नंबर B, फिल इन द ब्लैंक्स, एंड एक्सरसाइज नंबर C, कंप्लीट द फॉलोइंग। ये आपको जहाँ तक चलाया है यहाँ तक, उनमें से आपको आंसर्स ढूंढ के यहाँ पे लिखने हैं अपनी टेक्स्ट बुक में। अगर कुछ ना मिले तो छोड़ देना, मैं जब नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर ख़त्म होगा तब पूरी एक्सरसाइज साथ में करवाऊँगी। आपको जितना आए उतना आपको फिलअप करना है अपनी टेक्स्ट बुक में। आया समझ में? तो ये है आपका होमवर्क। राइट एक्सरसाइज नंबर A to C इन योर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में ही A, B एंड C फिलअप करना है ऑफ चैप्टर नंबर 6। ओके? याद रखना, जितना भी आपको आए उतना आपको फिलअप करना है। अगर कुछ ना आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में जब चैप्टर ख़त्म होगा तब साथ में पूरी एक्सरसाइज मैं करवाऊँगी। ओके? आ गया समझ में? जितना आए उतना आपको फिलअप करना है। आ गया समझ में सबको? चलिए, थैंक यू।